हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है फिजिक्स का सीरीज, इसमें हम लोगों ने ऑप्टिक्स स्टार्ट करा है। और ऑप्टिक्स में बहुत सारे टॉपिक हमारे हो गए, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन किससे होता है, तो प्लेन मिरर हो गया, स्पेरिकल मिरर हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया। आज ये जो हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन चल रहा है, इसका लास्ट टॉपिक है। और क्योंकि मैंने सिलेबस में देखा, तो ये सिलेबस में है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आज हम उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर एग्जाम में आता है तो मान के चलिए एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और बहुत इजी है। तो आप इस टॉपिक को अगर देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाला वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो इससे पहले आपको एटलीस्ट मिरर फॉर्मूला पूरा क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो जिन्होंने अगर मिरर फॉर्मूला नहीं देखा है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन के साथ मिरर फॉर्मूला कराया है, उस पर क्वेश्चन भी करे हैं, तो वहां पे जाके आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर क्या है, ये कोई टॉपिक नहीं है, यहां से एक न्यूमेरिकल आता है। अब न्यूमेरिकल होगा कैसा, तो सिंपल सी बात है। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की अगर बात करें, तो यहाँ पे 2 मिरर्स होंगे या उससे ज्यादा मिरर्स हो सकते हैं। 2 मिरर होंगे या उससे ज्यादा मिरर्स होंगे। तो जो फर्स्ट मिरर है उसको मैं M1 बोल दूं, और सेकंड वाले को मैं M2 बोल दूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। टू कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में एक मिरर से ज्यादा मिरर्स होगा। तो मान लिया मैंने 2 मिरर हैं, तो किस एक मिरर को M1 बोल देंगे, एक मिरर को क्या बोल दिया जाएगा, M2 बोल दिया जाएगा। अब सपोज दैट फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है हमारा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन वो कहां से हो रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमारा M1 से हो रहा है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, M1 से, क्योंकि 2 मिरर हैं तो दोनों से रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है हमारा वो कहां से हो रहा है, M1 से हो रहा है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन जब होगा तो इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जिसको मैं बोलूंगा I1। क्या बोलूंगा, I1। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था उसका इमेज बनेगा किससे, फर्स्ट वाले मिरर के थ्रू, उसको मैंने क्या बोल दिया, I1। और ये जो I1 है, ये सेकंड मिरर के लिए, जब सेकंड मिरर का रिफ्लेक्शन कराएंगे, तो ये I1 सेकंड मिरर के लिए कैसा काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। मतलब फर्स्ट मिरर का जो इमेज बनेगा वो सेकंड मिरर के लिए क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल ये करना है। फर्स्ट मिरर्स के रिफ्लेक्शन से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, पहला इमेज, वो सेकंड मिरर के लिए क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और फिर इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के थ्रू जब रिफ्लेक्शन होगा, जब रिफ्लेक्शन होगा हमारा, तो हमको क्या मिलेगा, फाइनल इमेज मिलेगा। क्या मिलेगा, फाइनल इमेज। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, फिर से देखिए क्या होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में किसी भी 2 टाइप्स के मिरर हो सकते हैं। हो सकता है 2 कॉन्केव मिरर हो सकता है 2 कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है एक प्लेन मिरर हो, एक कॉन्केव हो सकता है एक प्लेन मिरर हो और एक क्या हो, कॉन्वेक्स हो। किसी भी टाइप का, किसी भी कॉम्बिनेशन का आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल काम करना है कि किससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन फर्स्ट किससे कराएंगे, ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको न्यूमेरिकल में देके रखेगा कि M1 कौन सा है और M2 कौन सा है। जहां से हमको बोले कि पहला रिफ्लेक्शन इस मिरर से कराना है, उसको हमको क्या ले लेना है, M1। और जो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या ले लेना है, M2। कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट मिरर से हमको क्या कराना है, रिफ्लेक्शन कराना है। फर्स्ट मिरर का जो रिफ्लेक्शन होगा उससे जो इमेज प्रोड्यूस होगी, वो सेकंड मिरर के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट से सेकंड रिफ्लेक्शन होगा और हमको क्या मिलेगा, फाइनल इमेज मिलेगा। तो न्यूमेरिकल में हमको क्या पूछा जाता है, फाइनल इमेज ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने कि एक प्लेन मिरर है और एक कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। देखो डायग्राम मैंने बना रखा है पहले से ही। एक प्लेन मिरर है और एक कैसा है, कॉन्केव मिरर। इन मिरर्स को, ये इनका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सेस में कहीं पे बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसको मैंने क्या बोला, ओ रखा, ओ बोला। अच्छा, हमको पता है कहां से लेते हैं, तो पोल से लेते हैं। डिस्टेंस कहां से लेते हैं, पोल से। तो ये मेरा पोल हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर। और ये कॉन्केव मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, कॉन्केव का 20 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ की जरूरत नहीं होती ना। क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो
क्वेश्चन बोला है फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ओ मतलब हमारा ऑब्जेक्ट आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, क्योंकि दो रिफ्लेक्शन होगा, एज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। सबसे जरूरी बात ये इंफॉर्मेशन होना पड़ेगा क्वेश्चन में, तभी जाके हम क्वेश्चन कर पाएंगे कि पहला रिफ्लेक्शन हो कौन से मिरर से रहा है। तो क्वेश्चन में हमको क्लियरली बोल रखा है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, M1 से हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पे M1 कौन है हमारा, ध्यान से देखो सब लोग, M1 कौन है, M1 हमारा कौन सा है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है। तो कुछ नया नहीं करना है, जो हम करते हैं वही काम करना है। कॉनकेव मिरर है, अब कॉनकेव मिरर से हम पहले इमेज निकालते हैं कि हमारी इमेज बनेगी कैसे। चाहो तो इसमें रे डायग्राम बना सकते हो, विदाउट रे डायग्राम भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमसे फाइनल इमेज पूछा है। ठीक है, रे डायग्राम के बारे में जरूरी नहीं है। तो देखो क्या है कि फर्स्ट मिरर हमारा कौन हो गया, कॉनकेव हो गया, उसका फोकल लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है फोकल लेंथ हमको क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है हमको, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, किसके लिए, कॉनकेव से। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, खुद से देखो, ये पोल है, पोल से डिस्टेंस लेते हैं, इस मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता चल गया कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी इमेज कहां बनेगी, इमेज डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। सबको बताया है कि अगर कॉनकेव मिरर है तो उसके लिए सब कुछ क्या होता है, नेगेटिव, आपको बताया नोट करके। तो फोकल लेंथ क्या ले लेना है, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या लेना है, नेगेटिव। फाइनल इमेज निकालनी, फाइनल इमेज निकाल लो, फॉर्मूला है हमारे पास फाइनल इमेज का, एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, v इक्वल टू कितना होता है, uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, इस फॉर्मूले को याद कर लो सब लोग, अगर नहीं जानते तो नोट कर लेना। v इक्वल टू फाइनल इमेज निकालना है तो डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, अगर uf पता है तो डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, v इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। तो चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन में। देखो क्या हो गया, क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, फोकल लेंथ दिया था, कितना दिया था, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, u दिया है, कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर, v निकालना था फर्स्ट वाले मिरर के लिए, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सिंपल, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। और कहां से हो रहा है फर्स्ट रिफ्लेक्शन, M1 से। ठीक है, तो v निकालना है, v का फॉर्मूला क्या है, देखो सब लोग बताओ, uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। तो v इक्वल टू कितना, u कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो -30, f कितना दे रखा है फोकल लेंथ हमारा -20 डिवाइडेड बाय u कितना है हमारा -20 माइनस f कितना है -20। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो देखो v इक्वल टू कितना, -30 -20 कितना हो जाएगा, -50। नीचे देखो माइनस माइनस प्लस, +20 में से -30 जाएगा तो कितना बचेगा, -10। ठीक है, देखो ये देखो ये कितना हो गया, 3 2 सॉरी इनटू हो रहा है ना, हाँ देखो यहाँ पे देखो, ये देखो सब लोग कितना आ गया, u कितना है हमारा -30, ये कितना है -f -20। ठीक है, इंटू करो इसको, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0 0 0 आ गया, ये 2 0 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया 6 600 आ गया। नीचे देखो माइनस माइनस प्लस, +20 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा -10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। क्लियर है, मतलब फर्स्ट मिरर की वजह से इमेज कहां पे बनेगी, -60। अब बस देखो पीछे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्या करना है ये बात आपको समझनी है इस क्वेश्चन में, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। और ये चीज पकड़ना है कि ये जो v आया, ये v कितना आया हमारा -60 सेंटीमीटर। मतलब फर्स्ट इमेज जो बन रही है वो कहां पे बन रही है, -60। -60 होने का मतलब क्या है, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस फर्स्ट मिरर पे रे ऐसे जा रही होगी कुछ, -60 होने का मतलब क्या है कि रे के अपोजिट बन रहा है। माइनस होने का मैंने बताया था, माइनस का मतलब कहां, डिस्टेंस कहां लेते हैं, रे के अपोजिट। तो अगर प्लस में होता तो इधर लेते कहीं पे, बट -60 है, -60 का मतलब क्या, अपोजिट। अब देखो यहां से यहां तक तो कितना है 50 है, तो इसका मतलब यहां पे कहीं पे इमेज बन रही है। अगर मैं तुमको डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, कुछ ऐसा हो रहा है फाइनल।
ऐसा देखो यहाँ पे बन रहा है, ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, देख लो सब लोग, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ पे फर्स्ट इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तभी तो जाके कितना होगा, ये टोटल यहाँ से 30 20 50 और ये 10, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको, ध्यान से देखो, -60 क्या है, रे के अपोजिट जाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए कहां लिया इधर, अगर प्लस होता तो रे के इस साइड जाते, क्लियर है, मिरर के इस साइड जाते। तो अब आगे देखो क्या है, यहां पे बन रहा है फर्स्ट। अब हमने क्या बोला कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो होता है और जो इमेज बनती है वो सेकंड वाले के लिए क्या बन जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और सेकंड वाला मिरर यहाँ पे कौन है, M2 है। M2 कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। M2 कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की कहानी तो और इजी है, क्या इजी है, देखो प्लेन मिरर की कहानी क्या है, देखो फर्स्ट वाली इमेज कहां पे बन गया, हमको पता चल गया फर्स्ट वाली इमेज कहां बन गई, -60 सेंटीमीटर पे, पहले वाले मिरर से, पहले वाले मिरर से। बट अब सेकंड रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन कहां से होगा, सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम किससे होगा, M2 से होगा। और M2 है क्या आपका, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की कहानी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो अब देखो, अब कहानी खत्म, फर्स्ट वाले का क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाले से जो इमेज बन गया उसकी खत्म। अब ये जो इमेज बना ये सेकंड वाले के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब इस पे ध्यान दो कि सेकंड मिरर जो है उससे ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है। तो प्लेन मिरर की कहानी क्या है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज, सिंपल। प्लेन मिरर में क्या होता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर क्या बनेगा, इमेज। और कहां पे इमेज बनेगा, अगर इस साइड ऑब्जेक्ट है तो फाइनल इमेज इस साइड कहीं पे बनेगी। और ये हमारी आ गई फाइनल इमेज। और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 10, क्योंकि प्लेन मिरर की कहानी क्या है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है पोल से उतनी दूर क्या होती है, इमेज होती है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो इसमें क्या बोलेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, एज वी नो दैट, as we know that for plane mirror object distance and image distance must be same, ठीक है, कैसा होगा, सेम होगा ना। तो ये हमारी कहानी हो गई, दैट मीन्स, सो क्या बोलेंगे, सो फाइनल इमेज फॉर्म्ड राइट साइड। ये देखो कौन सा साइड बनेगा, प्लेन मिरर का, देखो प्लेन मिरर के कौन से साइड है, राइट साइड बना है ना। तो ऐसे लिख दो, अच्छे से अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या लिखेंगे कि कहां पर बन रहा है, फ्रॉम, सो फाइनल इमेज फॉर्म राइट साइड ऑफ प्लेन मिरर। और कितनी दूर पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे। कितने बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे। क्लियर है सबको। तो ये जाके हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। समझे कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्या करना है, पहले वाले फिर से देख लो, फर्स्ट मिरर से सिंपल निकालना है कि फर्स्ट मिरर से इमेज कहां पे बन रहा है, पता चल गया। अब इसको देखना है, ये इमेज जो बना फर्स्ट इमेज, ये सेकंड वाले के लिए क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेकंड मिरर पे, इस पे काम करो। जैसे देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट मिरर से, क्योंकि रे तो ऐसे जाएगी, कुछ रे ऐसे गई, कुछ ऐसे टकरा के वापस आई होगी। क्योंकि पीछे क्यों ले गया, क्योंकि कितना आंसर आ रहा है ये ध्यान रखना बस, कितना आंसर आ रहा था, -60। माइनस आ रहा है इसलिए इस डायरेक्शन में लेके जाना पड़ा, अगर प्लस आता तो इस डायरेक्शन में लेके आते। इमेज कहां पे बनी, इस प्लेन मिरर से कितनी दूर पे बनी, 10 सेंटीमीटर पे। तो प्लेन मिरर की कहानी क्या है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो फाइनल इमेज भी कहां पे बनेगी, 10 सेंटीमीटर और अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है सबको। चलो नोट कर लो इसको सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, वहां तो 2 प्लेन मिरर था, अब थोड़ा सा चेंज करा इसमें, एक ले लिया कॉनकेव मिरर, एक ले लिया कॉन्वेक्स मिरर। ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर
और ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। इसको M1 क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, देखो फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ O मतलब ऑब्जेक्ट आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस एज्यूमिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है हमारा, M1 से हो रहा है, इसीलिए इसको M1 लिख दिया। अगर ये यहां से होता तो इसको M1 बोलते, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल कहानी क्या है कि फर्स्ट मिरर जो है उससे हमको क्या निकालना है, इमेज निकालनी है, और वो जो इमेज होगी सेकंड मिरर के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट, सिंपल, खत्म। तो फर्स्ट मिरर से देखो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ये इसका पोल हो गया और ये इसका पोल हो गया, ठीक है। तो देखो निकालो फर्स्ट मिरर के लिए रिफ्लेक्शन फॉर फर्स्ट मिरर। यहां पे भी सेम कहानी है, देखो इनके बीच में डिस्टेंस टोटल कितना था, 50, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 और इस मिरर से कितना है 20। सेम वही कहानी है, पहले इससे रिफ्लेक्शन होगा फिर इससे रिफ्लेक्शन कराएंगे। तो देखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट मिरर, कौन सा मिरर, M1। क्या क्या दे रखा है, कौन सा मिरर है M1, देखो कॉन्वेक्स है। M1 कौन सा मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है। तो मिरर कौन सा है ये जरूरी है क्योंकि हमको साइन कन्वेंशन यूज करना है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। फोकल लेंथ दे रखा है इसका क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, पोल से ये डिस्टेंस ही होगा, कितना दे रखा है यू, देखो यू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। वी निकालना है, मतलब फर्स्ट इमेज कहां पे बनेगी। अब क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के लिए यू तो सबके लिए नेगेटिव होता है, ये सबको पता है। फोकल लेंथ इसके लिए क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, सिंपल। चलिए निकालते हैं, क्या बोल रहे हैं देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से, M1 से। F हमको पता चल गया कितना है, +20 सेंटीमीटर है, और U हमारा कितना है, -20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देख के पता करा, V निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, V निकालना है, डायरेक्ट लगा सकते हो, मेरा फॉर्मूला वहीं से आया, UF डिवाइडेड बाय U माइनस F। तो V इक्वल टू U कितना है, देखो U कितना है -20, F कितना है आपका +20, नीचे U कितना है आपका -20 माइनस F कितना है हमारा -20, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे देखो इसको, तो V इक्वल टू माइनस, एक ही माइनस है, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा -400, नीचे -20 -20 -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटूंगा 40 को, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब फर्स्ट मिरर से जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो बस इसके बाद आपका एक छोटा सा काम है, उसको आपको करना है, समझना है, क्योंकि आंसर देखो क्या आ रहा है, V कहां आ रहा है, ध्यान से देखो कितना आ रहा है, +10 सेंटीमीटर। बस इसमें एक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस आ रहा है। प्लस मतलब इस मिरर से प्लस, प्लस होने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट है, लाइट तो ऐसे कुछ जा रही होगी, ऐसे ही जाएगी लाइट कुछ। अब इमेज कहां बनेगी, अगर रे के अपोजिट बनते हैं तो हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है प्लस, इसका मतलब इमेज कहां पे बन रही है, यहाँ पे कहीं पे डाइवर्ज हो जा रहा है ये, ठीक है, ये डाइवर्ज हो जा रहा है, इमेज कहां पे बन रही होगी, कहीं पे पीछे पे बन रही होगी, इसीलिए आंसर क्या आ रहा है प्लस। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से हो गया I1, और ये कितना दूर पे है 10 सेंटीमीटर, कितनी दूर पे है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, किससे, फर्स्ट मिरर से, यही बात आई। अब ये जो फर्स्ट मिरर से जो इमेज बना, ये सेकंड वाले के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट देखो कैसा होगा, इसको समझना है हमको, ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया, तो यहां से यहां तक तो सेकंड मिरर, अब फर्स्ट मिरर की कहानी खत्म, यहां सेकंड मिरर की ध्यान दो, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहां से कराना है, सेकंड मिरर से। इस ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 50, और ये कितनी हो गई 10, तो टोटल सेकंड मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो गया, 60 सेंटीमीटर दूर हो गया, कितनी दूर 60, सिंपल ना। तो चलो करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन फॉर सेकंड मिरर। सेकंड मिरर कौन सा है, M2। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया सबको, कितना लेंगे 60 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है सबको, क्यों, ये बस गलती नहीं करना है। फर्स्ट वाले का इमेज सेकंड वाले के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। 10 सेंटीमीटर इधर क्यों लिया, उसका रीजन समझ में आया, क्या लिया +10,
तो +10 ये, और यहाँ से इस मिरर से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है 50, और ये कितना हो गया 10। बस ये गलती हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई सा भी मिरर हो, है कौन सा मिरर वो देख लो, मिरर भी आप देख लो कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव है तो क्या करना है हमको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, फोकल लेंथ भी पता करो उसका, फोकल लेंथ कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा यूज कर रहे हैं ये पता हो तो अच्छा है साइन कन्वेंशन के लिए, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर है तो इसके लिए सब कुछ क्या होता है नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या ले लेना है नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव। इमेज निकाल लो वी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही यूएफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे u की वैल्यू कितनी है -60, f की वैल्यू कितनी है -10 डिवाइडेड बाय u कितना है हमारा -60 माइनस f कितना है हमारा -10। तो देखो कितना आ जाएगा, देखो समझो इसको सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो जाएगा, और 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय, ये देखो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस हो जाएगा 60, कितना बचेगा -50। जीरो से जीरो मर गया, v इक्वल टू 5 से करेंगे तो माइनस आएगा, पहली बात तो 5 से करेंगे 5 बन जा 5, कितना बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 बन जा 5, सॉरी 1 बचा, 10 हो गया, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया -12 सेंटीमीटर। ये किसके लिए आया, सेकेंड फाइनल इमेज, ये हमारी क्या आ रही है फाइनल इमेज, कहां पे आ रही है -12, किस मिरर से, सेकेंड मिरर से। तो -12 का मतलब क्या, देखो अब रे इस पे तो ऐसे आ रही होगी, कुछ रे इस पे तो ऐसे आ रही होगी, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। -12 का मतलब रे के अपोजिट जाना है, रे के कैसे जाना है अपोजिट, तो अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तब तो रे के डायरेक्शन में जाएंगे। माइनस होने का मतलब कहां पे बन रही है इमेज, ये इस पोल से कितनी दूर बन रही है, यहां पे कहीं पे बन रही फाइनल इमेज, और कितना डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि फाइनल इमेज जो है हमारी वो कितनी आ रही थी -12 सेंटीमीटर, मतलब सेकेंड मिरर से रे के अपोजिट डायरेक्शन में कितना बन रहा है -12, कितना बन रहा है -12। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया, और ऐसे ही कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है एक प्लेन मिरर दे दे, एक कॉन्वेक्स दे दे, या एक कॉनकेव दे दे, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट आप समझना है, पहले फर्स्ट मिरर से करो, उसका जो इमेज बने वो सेकंड मिरर के लिए क्या बनेगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको, तो देखते रहिए, और जो भी डाउट है आपका, जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में हमको टाइप करिए, ताकि पता चल सके कि आपको कहां पे डाउट हो रहा है और कौन सा चैप्टर आपको आगे कराना है। थैंक यू सभी।